बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लेनेट। आज मैं लेकर आया हूं मलाई पिज़्ज़ा की रेसिपी और बनाने का मुकम्मल तरीका। चैनल पे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल दी फूड प्लेनेट को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चले इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। मलाई बोटी जो चिकन है ना पिज़्ज़े का, तैयार करने के लिए हमने 800 ग्राम चिकन लिया है। और चिकन कौन सा लेना है आपने, ये बोनलेस थाई है, यानी थाई के पीस लेने हैं। चेस्ट के पीस से मलाई बोटी तैयार नहीं होती, कुछ लोग करते हैं, लेकिन जो मलाई बोटी ओरिजिनली तैयार होती है वो थाई के पीस से होती है। ये थाई का पीस है, इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इस साइज से आपने कटिंग करनी है। मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। जी आप देख सकते हैं इस साइज में आपने कटिंग कर लेनी है। बाकी के पीसेस भी मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। 800 ग्राम चिकन की हमने कटिंग कर ली है और आप इसकी सफाई चेक कर सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा चिकन होना चाहिए आपके पास। ये देख लें, बड़े अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है। इस चिकन में जो स्पाइसेस शामिल करेंगे वो हमारे पास ये हैं, मैं आपको बता दूं। 800 ग्राम की ये रेसिपी है। 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून हमने इलायची उसका पाउडर बना लिया है, सब्ज़ इलायची का। 1 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है, 2 टीस्पून हमारे पास वाइट पेपर है, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर है, 2 टीस्पून बेसन है हमारे पास। ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची जो सब्ज़ मिर्च है। ये आपने 2 टेबलस्पून कर देना है। अब इसमें शामिल करेंगे क्रीम है जो तकरीबन 80 ग्राम है। क्रीम आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक अदद हमने इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बता दें। ये आपने बिल्कुल ऐसे कर लेना है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब देखें ये सफ़ेदी निकाल लेनी है, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी डालनी है आपने। ये बिल्कुल ये देखें आप आराम से निकल रही है। अब साफ़ सुथरे हाथों से आपने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। मैरिनेट के लिए 1.5 घंटा हमने इसको फ्रीज़र में रखा। अब एक पैन में डालकर ओवन में इसकी पकाई करेंगे। 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। जब तक ये तैयार होगा तब तक हम मलाई पिज़्ज़ा की जो ऊपरी टॉपिंग है ना उसकी कटिंग और जो ऊपर मलाई की जो टॉपिंग होती है वो कैसे तैयार होती है इंशाल्लाह वो मैं आपको बताता हूँ। 50 ग्राम मैंने मायोनीज़ ली है और 100 ग्राम इसमें क्रीम डाली है और 1 टीस्पून मैंने ऑरिगानो शामिल किया और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक बॉटल में डाल देंगे ताकि ऊपर की जो पिज़्ज़े की टॉपिंग वो खूबसूरती से और आसानी से हो जाए। आप कोन बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बॉटल में थोड़ी ये महफूज रहेगी। टॉपिंग को मैंने ना एक बॉटल में डाल दिया है चम्मच की मदद से। चिकन को मैंने 8 मिनट ओवन के अंदर रखा है, तकरीबन 7 से 8 मिनट दोबारा मैंने इसको पकाना है। इसको इस तरह आपने ऊपर नीचे कर लेना है ताकि जो कच्चा पक्का है ना वो मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और दोबारा ओवन के अंदर रख देना है। 8 से 7 मिनट तक इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। तब तक हम की जो वेजी की टॉपिंग है ना उसकी कटिंग मैं आपको बता दें। ये हमारे पास एक प्याज है और हाफ टमाटर है। मलाई की जो टॉपिंग है ना उसमें जो वेजी यूज़ होती है प्याज और टमाटर। टमाटर को आपने एक साइड में ऐसे कट लगा लेना है। कट लगा कर ऐसे आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। टमाटर को भी आपने ऐसे कट कर लेना है। जो इसकी कटिंग है ना बिल्कुल ऐसे आपने करनी है। ये देख लें लंबाई में, ये मैं आपको बता दूं। ये देख लें इस साइज़ में आपने कटिंग करनी है। ये मलाई की जो टॉपिंग है ना
बिल्कुल ऐसे आपने कटिंग करनी है, ये देख लें। और जो प्याज मैंने आपको बताया, इसकी कटिंग देख लें, बिल्कुल ऐसे आपने इसकी कटिंग करनी है। ये मलाई की टॉपिंग है वेजी जो है ना, ये देख, बिल्कुल आपने ऐसे कटिंग करनी है। वैसे आप कोई भी घर अपने अगर खाने के लिए आपने बनाना है तो कोई सी भी टॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये दोनों टमाटर और प्याज की जो टॉपिंग होती है। चिकन हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। 15 मिनट मैंने इसको 2 दफ़ा टाइम लगाया है, 8 मिनट पहले और 7 मिनट बाद में। चिकन हमारा तैयार है। अब पिज़्ज़े की जो टॉपिंग है ना उस तरफ आते हैं, इंशाल्लाह पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। ये हमारे पास एक पैन है, एक लार्ज साइज़ का और एक स्मॉल साइज़ का। डो हमारी प्रूव है, बिल्कुल तैयार है। स्मॉल साइज़ जो है ना वो हम पिज़्ज़ा आपको रेडी करके दिखाते हैं। डो की रेसिपी चैनल पे मौजूद है, वीडियो आप देख सकते हैं। इस पर अब आपने सुराख कर लेने हैं। इस पर अब सबसे पहले आपने लगाना है पिज़्ज़ा सॉस, और जो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी है वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस आपने बिल्कुल ऐसे लगानी है ताकि किनारों के ऊपर ना लगे। आपने बिल्कुल आसास ऐसे लगानी है, ध्यान रहे किनारों पे बिल्कुल नहीं लगानी। सॉस लगाने के बाद थोड़ी सी हम इस पर चीज़ लगाएंगे, ये हल्की सी मैंने चीज़ लगा दी है। चीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर हम मलाई की जो टॉपिंग है ना चिकन की, वो टॉपिंग करेंगे। इसी तरह आपने टॉपिंग करनी है। टॉपिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब दोबारा इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। एक हाथ आपने ऐसे रखना है, ऐसे कवर करना है ताकि चीज़ किनारों के ऊपर ना गिरे। बिल्कुल ऐसे आपने चीज़ लगानी है। इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता, जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने चीज़ लगा देनी है। अगर किनारों पे गिर भी जाए तो आपने ऐसे आराम से एक साइड से ऊपर कर लेनी है और हल्का हल्का सा दबा लेना है, ज़्यादा नहीं। अब इसके ऊपर वेजी की टॉपिंग करेंगे। ये आप देख लें, इस तरह आपने टॉपिंग करनी है। ये मलाई की टॉपिंग है। अब इसके ऊपर स्वीट कॉर्न लगाएंगे। ये हम स्वीट कॉर्न लगाएंगे इसके ऊपर ना। 8 मिनट हमने 300 इसका ऊपर का टेम्परेचर ओवन और 250 नीचे का टेम्परेचर रख के 8 मिनट ओवन के अंदर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलाई पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी कटिंग करेंगे और मलाई के ऊपर टॉपिंग करेंगे। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह। मलाई हमने ये बॉटल में डाल, ये मैं आपको बता दूं, एक ये है तरीका। अब और दूसरा आप इस तरह भी टॉपिंग कर सकते हैं, ज़्यादातर यही चलती है, ये वाली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मलाई पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। नए आने वाले तमाम दोस्त हमारे चैनल दी फूड प्लेनेट को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मलिक वकार को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।